वराह रूपम दैव वरिष्ठम वराह रूपम दैव वरिष्ठम वरस्मितवदनम वज्र दंत रक्षा कवचम। कन्नड़ सिनेमा की फिल्म कांतारा आजकल खूब चर्चा में है। ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कांतारा की कहानी वनवासियों के जमीनों को सरकार और जमींदारों द्वारा कब्जाने के इर्द गिर्द घूमती है। कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि वनवासी समाज की संस्कृति और इतिहास की वास्तविक दास्तां है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको इसका वो दृश्य जरूर याद होगा जिसमें भूतकोला डांस दिखाया जाता है। कर्नाटक के गांवों की संस्कृति को समझने बूझने वाले लोगों के लिए भूतकाला का क्या अहमियत है, इसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज भूतकोला। जानिए क्या है फिल्म कांतारा में दिखाई गई भूतकोला परंपरा, जिसमें होती है आत्माओं की पूजा। भारत भूमि इसलिए भी अनोखी और रहस्यमयी मानी जाती है क्योंकि यहाँ वर्षों पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का चलन है। इनमें कुछ धार्मिक परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें हम जानते समझते हैं, जबकि कई ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती हैं। अगर आप बारीकी से भारत की क्षेत्र विशेष परंपराओं के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको कई अनोखे रीति रिवाजों के बारे में पता चलेगा जिसमें आत्माओं से संपर्क स्थापित किया जाता है और कुल देवी देवताओं को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, जिसमें नृत्य भी शामिल होता है। फिल्म कांतारा में एक ऐसी ही वर्षों पुरानी परंपरा के बारे में बताया गया है जिसका नाम है भूतकोला। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता लगेगा कि जंगल और जंगल वासियों की रक्षा दैव्य द्वारा की जाती है और दैव्य को खुश रखने के लिए गांव के लोग पूजा पाठ पूरे रीति रिवाज के साथ करते हैं। भूतकोला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी और केरल के कुछ जिलों में तुलु बोलने वाले लोगों का एक वार्षिक लोक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें स्थानीय आत्माओं या देवताओं की पूजा की जाती है। भूतकोला एक स्थानीय पूजा होती है। भूतकोला देवताओं के लिए नृत्य मूल रूप से गांव के देवता के मंदिर के पास खुले मैदान में किया जाता है। ये लगभग शाम के 7-7.30 बजे शुरू होता है और जैसे जैसे शाम बीतती है ये डांस परफॉर्मेंस और शानदार अनुभव में बदल जाती है। माना जाता है कि जो शख्स भूतकोला परफॉर्म करता है यानी नर्तक बनता है, उसके अंदर पंजुरी देवता आते हैं और वह गांव वालों के पारिवारिक मुद्दों और विवादों को सुलझाते हैं। वे अपना निर्देश भी गांव वालों के लिए जारी करते हैं। उनके द्वारा बोले गए शब्दों को सर्वोपरि माना जाता है और हर किसी को इसका पालन करना होता है। 500 सालों से चली आ रही परंपरा भूत का नाम सुनते ही बेशक आपके दिमाग में निगेटिव एनर्जी वाली फीलिंग आती हो, लेकिन तुलु परंपरा में भूत शब्द देवता के बराबर माना जाता है। कोला का अर्थ होता है प्रदर्शन। वहाँ के लोग अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए 500 सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। बेंगलुरु और कर्नाटक के ग्रामीणों और उनके पूर्वजों का मानना है कि कुछ देवता आज भी उनकी भूमि की रक्षा करते हैं और उनके दैनिक मामलों की देखभाल करते हैं। चूंकि देवता इन गांवों को समस्याओं और बुरी घटनाओं से बचाते हैं, इसलिए वहां के लोग देवताओं के आशीर्वाद और समृद्धि के लिए एक साथ प्रार्थना करते हैं। नए घर में जाने से पहले या किसी की शादी से पहले भी भूतकोला आयोजित की जाती है। हर किसी को निभानी होती है खानदानी परंपरा। भूतकोला परफॉर्म करना खानदानी परंपरा होती है, यानी जो शख्स नर्तक बनता है उसके बाद उसका बेटा और फिर उसके बेटे का बेटा नर्तक बनता है। भूतकोला कर्नाटक में नवंबर से मार्च तक आयोजित की जाती है। कन्नड़ भाषा की एक्शन और थ्रिलर फिल्म कांतारा को ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत किया गया है, जिसे 30 सितंबर को रिलीज किया गया था। तारा में अच्युत कुमार और सप्तमी गौड़ा भी मुख्य भूमिका में हैं। भूतकोला को दैव्य कोला भी कहा जाता है। ये एक नॉन वैदिक परंपरा है जिसमें रक्षा करने वाले पूर्वजों की पूजा की जाती है।
डेक्कन हेरल्ड की माने तो तुलु में भूत कोला में भूत का मतलब आत्मा और कोला का मतलब प्ले यानी नाटक होता है। डेक्कन हेरल्ड के अनुसार कोला समाज के नीचे वर्ग से जुड़ा एक प्रोफेशनल व्यक्ति ही करता है। व्यक्ति प्राकृतिक रंगों से अपने शरीर को रंगता है और खास पारंपरिक वस्त्र और आभूषण धारण करता है। इसके बाद उस खास शख्स के अंदर कुछ देर के लिए कथित रूप से दैव्य, जिस आत्मा की पूजा की जा रही है, आते हैं और गांव वालों की समस्या का समाधान और आने वाली विपत्ति के बारे में लोगों को आगाह करते हैं। कोला के अंत तक आत्माओं को ये पुष्टि करनी होगी कि क्या उन्होंने अपने सम्मान में किए गए कोला को स्वीकार कर लिया है। वे गाय का ताज़ा दूध पीकर और एक केला खाकर अपनी संतुष्टि की पुष्टि करते हैं। एक बार जब पुजारियों और दिव्य पुरुषों को चावल और डोसा चढ़ाया जाता है तो समारोह समाप्त हो जाता है। तो ये थी कोला की कहानी। नमस्ते।